जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। तंत्र जब किसी मनुष्य पर हो जाता है तो वह मनुष्य धीरे धीरे जैसे एक लकड़ी को घुन खा जाता है। जैसे दीमक किसी पर लग जाती है तो वो धीमी गति से खा जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कितना नुकसान हो गया है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन को और भाग्य को तंत्र विद्या आदि किसी के ऊपर हो जाती है तो वो खा जाती है। तो मनुष्य को वह तंत्र जब लगता है तो वो सूचित करता है, इंडिकेशन देता है, संकेत देता है। परंतु पढ़े लिखे व्यक्ति होने की वजह से, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की वजह से मनुष्य इस तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे कि उसे सपने आना, अजीब अजीब सपने आते हैं, अजीब किस्म के सपने आने लग जाते हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो सपने आते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। परंतु व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य पर विश्वास नहीं करता है। इस वजह से कई बार उसका भाग्य कट जाता है। मतलब जो चीज कभी जिंदगी में मनुष्य नहीं सोचता, वैसा सपना उसके जीवन में घटित होता है। सपने के माध्यम से फिर भी वह मनुष्य नहीं समझता है और अपने जीवन में नुकसान उठाता है। जब नुकसान उठाते उठाते बहुत दिन हो जाते हैं, उसके बाद समझ में आती है कि तंत्र विद्या हो गई। तो यदि किसी भी मनुष्य को द्वितीया के दिन, षष्ठी तिथि के दिन और चतुर्दशी तिथि के दिन सपने आते हों, काले कपड़े वाले, शमशान के, मरघट के, मसान के, जलती हुई चिता के, या फिर ऐसे सपने जिसमें शव को ले जा रहे हो, शव को बांध रहे हो, या थोड़े से डरावने सपने, किसी की बलि दी जा रही हो, खून दिख रहा हो, किसी का एक्सीडेंट दिखा हो, दूज, छठ और चतुर्दशी के दिन, तो मान करके चलो निश्चित तौर से आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दी गई है। खिलाई पिलाई के माध्यम से तंत्र विद्या हो जाती है। कई बार बालक बालिका को अपने ही रिश्तेदार
ज्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई करने की वजह से खिलाई पिलाई कर देते हैं और उसका भाग्य को रोक दिया जाता है, भाग्य को काट दिया जाता है। अब जब भाग्य कट जाता है तो प्रगति रुक जाती है, व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त हो जाता है, पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, एकांत रहने लगता है, चुप चुप रहने लगता है, बातचीत नहीं करता है। और ये सब कार्य होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। यदि किसी मनुष्य के घर पर बिना वजह आवाजें आने लग जाए, छत पर किसी के कूदने की आवाज आने लग जाए, बच्चे के दौड़ने की आवाज आने लग जाए, रात को अजीबोगरीब बर्तन बजने लग जाए, या फिर बुरे सपने आने लग जाए, या फिर एक निश्चित समय पे रोजाना या अधिकांश समय पे आपकी नींद खुलने लग जाए और नींद खुलने के बाद आपको भूख बहुत तेज गति से लगती हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। ये सब सिम्टम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल के सभी लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष सभी पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यह शिक्षा दीक्षा दी ही नहीं। तो उनके साथ भी ऐसी घटनाएं तो घटित हो रही है, परंतु वो इस ओर सोच नहीं रहे। तो सोचे, अन्यथा आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार। आप घर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, दिमाग काम नहीं करेगा, खिलाई पिलाई हो जाती है। यदि किसी मनुष्य के साथ में कोई देवी शक्ति होती है तो उसके शरीर पे उसकी आभा मंडल एक अलग ही तेज होता है। तो कुछ जलने वाले लोग उसे कुछ खिला पिला देते हैं, तंत्रात्मक चीज खिला दी जाती है, अभिमंत्रित चीज खिला दी जाती है और उसकी शक्ति को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद से वह गुमसुम रहने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, पहनने की इच्छा नहीं होती, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, उजाले में बैठने की इच्छा नहीं होती है। और कई बार आप गलत तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हो, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है और वो उल्टा और उल्टी क्रिया करके चले जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सपने में आपको सांप नजर आते हो, सपने में आपको गड़ा हुआ धन नजर आता हो, सपने में आपको सिर कटी हुई लाशें नजर आती हो, सपने में कोई सिर कटा हुआ आत्मा आपके शरीर के ऊपर दबोच रहा हो, और जब उठते तब भयंकर घबराहट होती है, या सपने में आप किसी की बलि देते हुए देखते हो और उसके बाद आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और घबराहट उत्पन्न होती है, एक डर लगने लगता है, शरीर भारी भारी रहने लगता है, तो समझ जाओ उसी रात आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। सिर्फ मेरा आपको ज्ञान देना मेरा उद्देश्य है कि यदि ऐसा कोई होता है तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा हो गई है। आपने जब भी पूजा पाठ करने का मन बनाया और घर के अंदर क्लेश हो जाए, अमावस्या के दिन विशेष तौर से लड़ाई झगड़ा होता ही हो, पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़ा अवश्य होता हो, बिना खीर पूड़ी बनाए यदि घर के अंदर खीर पूड़ी की खुशबू आने लग जाए तो समझ जाओ घर के अंदर ऊपरी बाधा आ चुकी है। घर के अंदर पितरों की तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए। पितरों की तस्वीरों को दीवालों पर टांग रखा है तो उसे हटा दो, उससे भी तंत्र बाधा उत्पन्न होती है।
तो तंत्र बाधा कोई अपना व्यक्ति भी करता है, और कई बार उस जमीन के अंदर जिस जगह आपने मकान बनाते उसके अंदर भी तंत्र बाधा होती है। कोई गड़ा हुआ धन हो सकता है, किसी की आत्मा हो सकती है, किसी की डेड बॉडी हो सकती है, या उसके अंदर उस जमीन के नीचे किसी ने सुअर मार के गाड़ रखा हो, गाय की हड्डी गाड़ रखी हो, तो भी आप उस परिवार, उस घर के अंदर रहने वाला मनुष्य सुखी नहीं रहेगा। ये सब सिम्टम हैं। तो इनमें से कोई भी चीज यदि आपके साथ होती हो कि रात को कोई व्यक्ति आकर के दबाता हो, छाती पर बैठ जाता हो, आप कुछ नहीं बोल पाते हो, या गर्भ बार बार गिरता हो, बच्चे पैदा नहीं होते हो, छोटे छोटे बच्चे सपने में आकर के दिखते हो, तो मान के चलो ऊपरी बाधा लग गई है। या तो शमशान मरघट मसान नजर आता हो, या फिर छोटे बच्चे नजर आते हो, तो समझ जाइए ऊपरी बाधा लगी हुई है। या फिर कोई अदृश्य शक्ति सपने में आकर के आपके छाती के ऊपर बैठ जाती हो, आपका गला दबाती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि आपके खाने में हमेशा अधिकांश समय पे बाल आता हो और आपको ही दिखता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। जब भी घर में आते हैं तो क्लेश होता है, उच्चाटन होता, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, अपने व्यवसाय स्थल पर बैठने की इच्छा नहीं होती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। धीरे धीरे ये मनुष्य को खोखला कर देती है, पोला कर देती है, आत्मा को कमजोर कर देती है, विल पावर को समाप्त कर देती है। इसलिए अभी भी समय है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपके दोस्त को या किसी को भी इस प्रकार के सिम्टम नजर आते हों, तो आप उनको सलाह दे सकते हो कि भैया इसका इलाज करवा लो, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे, लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, पैसा पानी की तरह बहने लगेगा, कोई तांत्रिक आएगा वो उल्टी क्रिया भी करके चला जा सकता है। इसलिए अपने इष्ट की पूजा करो, अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, स्थान के देवता की पूजा करो, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मत मानो। और एक समय के बाद जब आपके आंखों से आंसू झर झर करके बहते रहेंगे, तब उनको पहुंचने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तब तक आपने बहुत देर कर चुकी होगी। एक दो नहीं, 2-4 व्यक्ति की मौत हो चुकी होगी और कईयों को लाइलाज बीमारी लग चुकी होगी। उसके बाद क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हाथ से रस्सी फिसल गई, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, केवल आगाह करना। मैं न तो डरा रहा हूं आपको, और न मैं ये कह रहा है कि भैया आप ऐसा ऐसा कर लो। सिर्फ मैं एक सिम्टम बता रहा हूं कि यदि मनुष्य के जीवन में प्रगति रुक गई हो, यदि मनुष्य को प्रयास करने के बावजूद भी धन नहीं बचता हो, यदि मनुष्य मेहनत करना चाहता है परंतु मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि यदि आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके किसी सदस्य को इस प्रकार के कोई भी सिम्टम हो, स्त्री यदि है तो उसका मासिक धर्म बिगड़ गया हो, कभी कम समय में आ जाता है, कभी ज्यादा समय पे आ जाता है, कभी 3-3 महीने बाद आता हो, कभी 15-15 दिन तक रहता हो, तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। क्योंकि जब तंत्र विद्या लग जाती है तो उसका असर विशेष तौर से गंदी जगह पर अवश्य होता है। खिलाई पिलाई हो जाती है तो भी नाभि और नाभि से नीचे का जो स्थान होता है उसमें दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है, नस दबने लगती है, झुनझुनी बहुत आती है,
बार बार सांस फूलने की बीमारी हो जाती है और हमेशा कमर दर्द पकड़ी रहती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि विवाह नहीं हो रहे हो, अच्छे से डिग्री ले ली आपने, अच्छा पैसा कमाते हैं, मकान है आपके पास में, दुकान है, फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा हो, देखने वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। तो सर्वप्रथम आप पहले ये चेक करवा लें कि जन्म पत्रिका के अनुसार ऊपरी बाधा लगने के लक्षण भी है कि नहीं है आपके ऊपर। हर किसी को ऊपरी बाधा नहीं लगती है। पिछले जन्म में यदि आप पापी व्यक्ति रहे होंगे तो ही ऊपरी बाधा लगती है। यानी कि चंद्रमा कमजोर होता है, सूर्य कमजोर होता है, राहु के साथ चंद्र बैठा हो, राहु के साथ सूर्य बैठा हो, राहु के साथ शनि बैठा हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा अवश्य लगेगी। एक बार चेक करके देख लो, अपनी पत्रिका को चेक करवा लो और ऊपरी बाधा से बचत करने के बहुत सारे नियम कानून है, आप बचत कर सकते हो और जीवन को अच्छे से संवार सकते हो। फिर आपकी इच्छा। और यदि किसी को ऊपरी बाधा लग गई हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके ऊपरी बाधा को हटवा सकते हैं। घर में चौकी भेजी जा सकती है, घर में मूठ चलाई जा सकती है और घर के अंदर अदृश्य शक्तियों को भेज करके पागल किया जा सकता है और घर में तंत्र बाधा को भेज करके, काला जादू करके आपकी प्रगति को रोका जा सकता है, आपके दिमाग को बर्बाद किया जा सकता है, आपकी सोच को खराब किया जा सकता है, आपका घर में उच्चाटन किया जा सकता है, आपके बच्चों की मानसिक स्थिति को बिगाड़ी जा सकती है। और यदि ऐसा लगता है कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और अचानक धीरे धीरे वो डल हो जाए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगे, अचानक पागलपन जैसी हरकतें करने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। आप सो रहे हैं पर अचानक सोते समय आपको लगे किसी व्यक्ति ने आपके पैरों को छुआ, यह आभास नहीं, वास्तव में छूते हैं प्रेत। कई जगह हम देखते हैं स्त्रियों के साथ में अदृश्य आत्माएं आकर के सहवास करती है, संभोग करती है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हिंदुस्तान में हैं जिनके साथ में ऐसी समस्या है, परंतु वो न तो अपने पति से बोलती है, न अपने माता पिता और भाई से बोलती है और इस चीज को सहन कर रही है। तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि ऐसा भी कोई पेशेंट हो, यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा हो, ऊपरी बाधा को दूर करवाना हो इस प्रकार की, तो भी देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपकी इच्छा, हम ये इलाज करने का कार्य करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।